अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बताया। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर कोई सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी गई है और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से पास कर रही हों तो उसे हम लोग कहेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस क्या है? कंसिडर अ क्लोज सरफेस विच इज लाइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कंसिडर करते हैं कि कोई क्लोज सरफेस है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस में से कैलकुलेट करना है जो क्लोज सरफेस है। तो इसके लिए पहले उसको डिफरेंशियल एरियाज में डिवाइड कर देंगे, मतलब A1, A2 अप टू AN नंबर ऑफ एरियाज में हम लोग उस क्लोज सरफेस को डिवाइड कर देंगे। और फिर ये कंसीडर करना है कि ईच पेज, मतलब हर एक जो हिस्सा हम लोगों ने जो उसका एरिया बनाया है वो स्मॉल है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। हर एक उसके ऊपर हर एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी E1, E2 अप टू EN रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि A1 एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E1 होगी, A2 के लिए E2 और AN के लिए EN। अब यहाँ AN यूज़ क्यों किया गया है? AN इसलिए यूज़ किया गया है जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे उन सब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया जाएगा और AN मतलब जितने भी एरियाज में हम लोग उनको डिवाइड कर देंगे तो उनके लिए हम लोग फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। ये इसका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उनके डायरेक्शन सेम है। अब ये जितने भी पेजेस हैं अब इन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर पेजेस, क्योंकि हम लोगों के पास डिफरेंट पेजेस थे इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर पेजेस। अब जितने नंबर ऑफ एरियाज होंगे उतने ही हम लोग नंबर ऑफ फ्लक्स भी फाइंड करेंगे। इसलिए हम लोगों को कंफर्म नहीं है कि कितने नंबर ऑफ एरियाज होंगे, इसलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ एरियाज होंगे, इसलिए उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो भी n इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यहाँ हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ फ्लक्स जो होंगे इज इक्वल टू EN डॉट EN, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एरियाज होंगे या AN फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों के पास जो एरियाज होंगे वो 4, 5 जितने भी हुए फिर वो कैलकुलेटेड अमाउंट इधर लिख दी जाएगी। टोटल फ्लक्स, अब टोटल फ्लक्स उस वक्त आएगा जब हम लोगों के पास वो जितने भी नंबर ऑफ एरियाज का फ्लक्स होगा उनको हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 की वैल्यू पुट कर दी गई है और इन सब को समीशन की फॉर्म में E डॉट डेल A करके लिख दिया गया है, क्योंकि हम लोग को पता होगा जितने भी फिर नंबर ऑफ एरियाज होंगे उन सब के लिए फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब ये किस तरह से होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव उस वक्त होता है जब हम लोग के पास कोई सोर्स चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज कोई सरफेस एरिया प्रेजेंट होगा वो सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, उसकी लाइन ऑफ फोर्स जो होगी वो आउटवर्ड होंगी और जो उन पेजेस में से आउटवर्ड मूव करेंगी। इस केस में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर करेंगी या आउट करेंगी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव उस केस में होगा जब हम लोग के पास जो सोर्स चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो इनवर्ड होंगी। जब वो उस सरफेस एरिया में जाएंगी तो वो इनवर्ड मूव करेंगी, उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। और जीरो उस वक्त होगा जब सरफेस कंटेन करेगी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, मतलब जितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इंटर हो रही होंगी वही आउट भी हो रही होंगी, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।